हेलो ऑल। आपका एक टॉपिक रह गया था जो आपकी बुक्स में नहीं है, गुडविल रेज्ड ऑफ एंड गुडविल राइट ऑफ। वीडियो बना दी है मैंने, देखना बनता है, करके जाना, छोड़ के नहीं जाना है। सीबीएसई ने इस साल ये टॉपिक ऐड किया है। जब कोई चीज नई ऐड होती है वो छोड़ के जाने नहीं बनती है, क्योंकि सीबीएसई भी चेक करता है कितने अवेयर हो भैया आप, कितना न्यू थिंग्स पे आप वर्क करते हो। तो क्वेश्चन आएगा, जहां तक मुझे प्रोबेबिलिटी लगती है ये टॉपिक जरूर आएगा और टफ नहीं है। वीडियो जाके देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, हेल्प आपकी होगी। ऑल द बेस्ट। Hello all, this is Vibhuti Khanna from Institute of Commerce. Today's topic is from partnership और partnership में से goodwill raising off और writing off। ये टॉपिक बुक में नहीं है, इस साल सिलेबस में ऐड हुआ है, आपको करना है, ठीक है, करना भूलना नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक आएगा आपका। तो क्या है, व्हाट इज रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल? बेसिकली देयर आर टू जनरल एंट्रीज, दैट्स इट। और बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, बट क्योंकि बुक में नहीं है तो आप करना भूल जाओगे, इसलिए मैंने वीडियो बना दी है। चले जी, व्हाट इज रेजिंग ऑफ गुडविल? पहले आपको ये समझना है कि रेज क्या मतलब है। रेज मीन्स इंक्रीज, आपकी गुडविल इंक्रीज की जा रही है। अब ये रेजिंग ऑफ गुडविल होता कब है? मैं पहले बता रही हूं, आपका जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ के केस में, एडमिशन के केस में, कोई सा भी केस हो सकता है, चारों केस में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट, डेथ और एडमिशन। रेजिंग ऑफ गुडविल वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये दो एंट्री करनी है जो मैं आपको बता रही हूं, सिर्फ समझने की जरूरत है, क्योंकि बुक में इसका कोई इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन नहीं है। तो रेज का मतलब इंक्रीज यानी कि प्लस। आपको ये पता है कि गुडविल इज एन एसेट, कोई भी चीज एसेट है तो वो डेबिट बैलेंस है, और इंक्रीज हो रही है तो गुडविल डेबिट होगी। इसी तरीके से जो राइटिंग ऑफ होता है दैट इज डिक्रीज, कम हो रही है, तो ये होगी आपकी माइनस माइनस। अब प्लस वाली चीज आपकी एसेट में डेबिट होती है और आपकी राइटिंग ऑफ हो रही है एसेट के केस में। अगर आपका राइट ऑफ हो रहा है तो ये सब्ट्रैक्ट होती है, यानी कि वो क्रेडिट होगी। अब जनरल एंट्री कैसे करेंगे हमें कौन सी जनरल एंट्री करनी है? बेसिकली हमारी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए ओल्ड पार्टनर्स ए बी सी 3 हैं हमारे, ठीक है, तीनों के कैपिटल अकाउंट में हम करेंगे क्रेडिट। आप कैपिटल एक बार नहीं लिखेंगे, 3 ही बार लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारी गुडविल है, फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ द फर्म इज 90,000 फॉर गुडविल, ठीक है, मैं कुछ वैल्यूज लेके अपने पास से ले रही हूँ। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 3 पार्टनर्स के बीच में 1:1:1 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम ले लेते हैं 3:1। ये सिचुएशन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, सब में अप्लाई होना है। तो गुडविल को जब रेज करेंगे तो गुडविल डेबिट होगी और ओल्ड पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ओल्ड पार्टनर्स जब क्रेडिट होंगे, कौन से रेशियो में होगा? आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब 90,000 की गुडविल थी, ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो इक्वली आ रही है 30,000 30,000 30,000। ये हुई रेजिंग ऑफ गुडविल, ठीक है जी। अब सेकंड केस, अब हमें करना है राइटिंग ऑफ। राइटिंग ऑफ करने के लिए क्या करना है? ए बी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो आप पहले भी कर चुके हो, टू गुडविल अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म्स आप नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। तो हमारी ये तीनों कैपिटल अकाउंट हमारे डेबिट हुए। 90,000 की गुडविल थी, ये ध्यान रखिएगा। ये वाली जो राइट ऑफ की एंट्री होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी और अमंग न्यू पार्टनर्स होगी। पॉइंट इज दिस, आप अभी तक राइटिंग ऑफ करते थे, रेजिंग ऑफ कभी भी नहीं किया था। और जब राइटिंग ऑफ करते थे तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में करते थे। लेकिन जो चेंज है वो हमारा क्या है कि अगर गुडविल रेज हो रही है तो जब गुडविल रेज होगी ओल्ड पार्टनर्स लिए जाएंगे और तीनों ओल्ड पार्टनर्स में हम क्रेडिट करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स डेबिट होंगे टू गुडविल अकाउंट, लेकिन यहां पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा और ओल्ड पार्टनर्स रहेंगे, यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा और न्यू पार्टनर्स रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारा यही पॉइंट आ जाता है एडमिशन में। एडमिशन में ओल्ड पार्टनर्स हमारे 2 हैं, तो यहां पर जब आएंगे तो 3 हो जाएंगे।
अगर यही पॉइंट हमारे रिटायरमेंट में आ जाता है तो रिटायरमेंट में आपके और पार्टनर्स 3 होंगे तो यहाँ 2 हो जाएंगे। तो यही चीज है जो समझनी है, और एक बार करने से नहीं आएगा, 2-3 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आप कहोगे क्वेश्चंस तो है नहीं, तो मैं शेयर कर दूंगी। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, 2-3 बार भी अगर वीडियो समझेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। बस यही 2 एंट्री है कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू एबीसी रेजिंग के केस में, और राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ न्यू पार्टनर्स में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के पार्टनर्स को चेक करते हुए चलेगा। अब यहां मुझे एक चीज और आपको एक्सप्लेन करनी है इसी के साथ, क्योंकि वो इसी से लिंक्ड है। जब भी कभी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर होता था, या रिटायरमेंट होता था, या डेथ होता था, तीनों केस में हम नॉर्मली जो गुडविल की एंट्री करते थे, हमारी एंट्री होती थी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दिस इज द एंट्री। हम ये एंट्री करते थे, ठीक है। अब जरा सा मुझे यहां पर एक चीज आपको समझानी है। मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपके सामने लिया हुआ है, गेनिंग रेशो निकालते हैं। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ABC, ठीक है। ओल्ड रेशो हमारा नहीं, गेनिंग का हमारा न्यू माइनस ओल्ड, सॉरी, 3/6, 2/6 और हमारा 1/6। इसमें से माइनस करेंगे हम 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है जी। तो आपका आगे ये तो आप कई बार आप निकाल ही चुके हैं, 3 - 2, तो 1/6, ये तो आ गया गेन, और यहां पर आपका आ जाएगा 0 और यहां पर माइनस का 1/6, ठीक है। तो हमारा ये कर रहा है बंदा सेक्रीफाइस। अब आप अगर ध्यान से देखें तो A इज गेनिंग एंड C इज सेक्रीफाइसिंग। अगर हम जनरल एंट्री भी करते, जो हमने केस अभी तक लर्न किया है, तो हमारी एंट्री क्या बनती, जो हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के केस में गुडविल की जो एंट्री बनती है, ये मैं कई बार पहले भी समझा चुकी हूं, करना यही है आपको अगर ये ना बोला हो तो गेनिंग पार्टनर हमारा है ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C कैपिटल अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनी। गुडविल हमारी 90,000 की थी, 1/6 पोर्शन से गेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब 15,000 रुपए से हम ये एंट्री करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के केस में, रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में गुडविल की एंट्री हमारी ये होती थी, और यही करनी है आपको। अगर क्वेश्चन में ये स्पेसिफाइड नहीं है रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ वाला पॉइंट, तो आपने यही काम करना है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूं, ये जो हमने 2 एंट्री करी, जो हमने नई इनिशिएट करी, पहली बात तो ये 2 एंट्री हम ग्रेजुएशन में सिखाते थे, बीकॉम, बीबीए और एमबीए के कोर्स में एंट्रीज आती थी। चाहे ये 2 एंट्री करो और चाहे ये सिंगल एंट्री करो, उसका इंपैक्ट सेम है। मैं इंपैक्ट दिखाने के लिए आपको समझा रही हूं कि दोनों के केस में इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अब ध्यान से देखो जरा, हम ये 2 एंट्री कर रहे हैं बुक्स में। एक बार गुडविल मैंने डेबिट की, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। एक बार मैंने गुडविल डेबिट करी और एक बार मैंने गुडविल क्रेडिट की, नलीफाई हो गई, ठीक है जी। पार्टनर बी को देख लो, पार्टनर बी 30,000 से क्रेडिट हो रहा है, पार्टनर बी यहां पर मैंने डिवाइड नहीं किया था, डिवाइड कर देते हैं हमारी वैल्यू, यहाँ हमारा आएगा 30,000 और आपका 15,000। देखिए जी, ये वाली गुडविल न्यू में करनी थी, मैं भूल गई थी डिवाइड करना, तो ये इस तरीके से डिवाइड होगा। अब तुम्हें एक चीज बताई, गुडविल एक बार डेबिट की, एक बार गुडविल क्रेडिट की, नलीफाई हो गई। डी कैपिटल अकाउंट देखिए 30,000 रुपए हमने क्रेडिट किया, यहाँ पे 30,000 रुपए डेबिट हुआ, नलीफाई हो गया। अब जो इम्पैक्ट असली आ रहा है वो क्या है, यहाँ पर ए का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं 30,000 रुपए से, और यहाँ पर डेबिट कर रहे हैं 45,000 रुपए से। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, कितने का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। 15 की वैल्यू डेबिट हो रही है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000। दूसरी देखिए सी के केस में, सी को हम क्रेडिट कर रहे हैं 30,000 रुपए से और सी को हम डेबिट कर रहे हैं 15,000 रुपए से। डिफरेंस यहाँ भी 15 का आ रहा है, लेकिन क्रेडिट वैल्यू इज हायर, सी को कर दिया हमने क्रेडिट। तो ये 2 एंट्री करो या ये करो, इंपैक्ट इज सेम। ये हम ग्रेजुएशन में सिखाते थे, ये हम 11th-12th में सिखाते थे। अब ये टॉपिक तुम्हारा अभी दोबारा आ गया, बस इतना डिफरेंस है। लेकिन ये रेजिंग ऑफ वाला पॉइंट करना तभी है जब मेंशन है, अदरवाइज आपको नहीं करना है। आपको यही केस करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, हमेशा यही करना है, चाहे वो एडमिशन हो, सॉरी चाहे वो पीएसआर हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, यही केस करना है। अगर रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ आता है तो ये करेंगे, ये एडमिशन में भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है जी। ये बात ध्यान रखनी है, करके जाना है, छोड़ के नहीं जाना है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और एक बात,
लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ भाई इतने आप देख रहे हैं तो लाइक करना बनता है ना, लाइक कर दीजिए। ऑल द बेस्ट। और हाँ, कीप शेयरिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ये वीडियो फैल जानी चाहिए, ये चीजें बहुत जरूरी है। और पता नहीं कब कौन सा फ्रेंड आपके काम आ जाए, तो सबको ये पता चल जाए कि बुक में ये टॉपिक है नहीं। ऑल द बेस्ट कीजिए।